जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट सीरीज़ को देखते हैं, यानी कि जो डेली होमवर्क सीरीज़ होता है उसे देखते हैं। उसी क्रम में आज आपका डे 24 नंबर का ये वीडियो है। तो चलिए इसके क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आप जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में महिला बटालियन को मंजूरी किस मंत्रालय द्वारा दिया गया? आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? गृह मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 20 और 21 नवंबर 2024 के बीच सी विजिल के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया। यह आयोजन किसके द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा भारतीय नौसेना के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय नौसेना के द्वारा। आगे चलते हैं। हाल ही में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के दूसरे संस्करण के दौरान प्रोजेक्ट शौर्य गाथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई? आंसर हो जाएगा सीडीएस के द्वारा। आगे चलते हैं। भारतीय जवानों के लिए कम वजन की स्वदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट अवैध किसके द्वारा तैयार किया गया? आंसर हो जाएगा डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? आपका न्यू दिल्ली में। आगे चलते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने किस कंपनी के साथ मिलकर संयुक्त रूप से विकसित टैंक जोरावर का परीक्षण किया? आंसर हो जाएगा डीआरडीओ किसके साथ किया है? तो एलएनटी के साथ, यानी कि लार्सन एंड टूब्रो के साथ। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है यहाँ पे। भारत की नौसेना में तलवार श्रेणी का 8वां युद्धपोत कौन सी है, जिसे 2025 में भारत को दिया जाना है? आंसर हो जाएगा आईएनएस तमाल। आगे चलते हैं। नौसेना द्वारा नवीनतम सर्वोत्तम जहाज आईएनएस निर्देशन का जलावरण कहाँ से किया गया? आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम से। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। हाल ही में डीआरडीओ ने शक्तिशाली गाइडेड पिनाका हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया। पिनाका नाम कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिव के धनुष से। कहाँ से लिया गया है? शिव के धनुष से। आगे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा एक नया मिसाइल परीक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। यह किस राज्य में बनाया जाएगा? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। 11 है। आटाकामा मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? आंसर हो जाएगा उत्तरी चिली में। कहाँ पे? उत्तरी चिली में। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आल्पस पर्वत के उत्तरी भाग पर बहने वाली गर्म हवाओं को क्या कहते हैं? आंसर कहते हैं इसे फान। 13 है। पंपास, डाउन्स और वेल्ड घास के मैदान क्रमशः कहाँ अवस्थित है? आपको बताना तीनों के बारे में। पंपास आपका हो जाएगा अर्जेंटीना में, डाउन्स हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में और वेल्ड हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका में। 14 है। देवगिरी का नाम परिवर्तन करके दौलताबाद किसने रखा था? आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन एमबीटी ने। आगे है। किस सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई और उसके द्वारा और किसके द्वारा दी गई थी? आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह के दौरान दिया गया। और किसके द्वारा दिया गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। क्वेश्चन 16 है। हर्ष के काल में प्रयागराज में आयोजित बौद्ध महापरिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? आंसर हो जाएगा ह्वेन-त्सांग को। आगे है। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। यह कथन किसका है? आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय का। आगे चलते हैं। यह भारतीय क्रांतिकारी महिला जिसने भारत छोड़ो के समय क्रांति की आवाज़ को रेडियो के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों में फैलाया, वो कौन थी? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे उषा मेहता। कौन थी? उषा मेहता। आगे चलते हैं। महाजनपदों में कौशल महाजनपद की पहली और दूसरी राजधानी क्रमशः कौन बनाई गई? पहला हो जाएगा अयोध्या, दूसरी हो जाएगी श्रावस्ती। आगे चलते हैं। घाघरा का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ? आंसर हो जाएगा 1529 में हुआ। किसके मध्य हुआ? बाबर और अफगान के मध्य। आगे है। अकाल तख्त की स्थापना किस सिख द्वारा किया गया? सिख गुरु। आंसर हो जाएगा हरगोबिंद सिंह के द्वारा। आगे है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान उल हिंद, यानी कि हिंद के अत्यधिक गुरु की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी के द्वारा। आगे चलते हैं। किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को सम्राट बताया? आंसर हो जाएगा भाब्रू अभिलेख। किस में बताया है? भाब्रू अभिलेख में। आगे है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा 1999 में। आगे है 25 नंबर क्वेश्चन। विश्व की घटना एक वर्ष में कितनी बार है और कब है होती है? आंसर हो जाएगा 2 बार। एक बार शरद और वसंत। शरद वाले होता है आपका 23 सितंबर को और वसंत वाला होता है 21 मार्च को। आगे है। सौर मंडल का सर्वाधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह कौन सा है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे बुध ग्रह हो जाएगा। आगे चलते हैं। लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करने के लिए कुल सीटों का कितना प्रतिशत सीट प्राप्त करना अनिवार्य है? आंसर हो जाएगा 10%। आगे चलते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया? आंसर हो जाएगा 70वां। आगे चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष किसके समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं और अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? आंसर हो जाएगा
ये किसी के समक्ष जो है अपना नहीं करते, क्योंकि पहले से ये बने रहते हैं और उपाध्यक्ष के सामने ये अपना त्यागपत्र देते हैं। ठीक है, अपना त्यागपत्र किसे देंगे, तो उपाध्यक्ष के। आगे है, चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कहाँ से कहाँ तक विस्तारित है। आंसर हो जाएगा 324 से लेकर 329 तक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका 31। संविधान के किस अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद के अनुसार पंचायती राज की अवधि उसके प्रथम अधिवेशन की अवधि से 5 वर्ष तक रहेगी। आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 243E में कहा गया ये बात। संसद और राज्य विधानसभाओं के भंग होने का परिणाम स्वरूप निर्धारित अवधि से पूर्व आयोजित चुनाव को क्या कहेंगे। आंसर कहेंगे मध्यवर्ती चुनाव। आगे देखते हैं, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि के अधिकार किसे है और किस अनुच्छेद के तहत। आंसर जो है संसद को है, और किस अधिकार के तहत, अनुच्छेद है आपका 124 के तहत। आगे है, किस चार्टर्ड अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। आंसर हो जाएगा 1835 का अधिनियम। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकार किस मंत्रालय के पास है। आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय के पास। फेफड़े फुफ्फुस में कौन सी गुब्बारे जैसी संरचना होती है जहां गैसे का विनिमय होता है। आंसर हो जाएगा एल्वियोलाई। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस श्वसन प्रक्रिया में प्रयुक्त वायु का घटक है। आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा आंसर, ऑक्सीजन। आगे चलते हैं, शरीर में ऑक्सीजन युक्त वायु होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आंसर हो जाएगा वायवीय, ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, मानव हृदय में किस कोश को फेफड़े से प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन युक्त प्राप्त होता है, रक्त प्राप्त होता है। आंसर हो जाएगा आपका बाह्य आलिंद में। मानव शरीर में उदर गुहा और वक्षीय गुहा को कौन अलग करता है। आंसर हो जाएगा डायफ्राम। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो सांस लेने की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सांस लेने की गति जो आपको बढ़ जाएगी। 42 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन सर्वाधिक किस रक्त कणिकाओं द्वारा होता है। आंसर हो जाएगा आरबीसी के द्वारा। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 43 आपका प्रश्वास के समय फेफड़ों में ली गई वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत का मात्रा कितनी होती है। आंसर हो जाएगा 21% के आसपास। आगे है, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ से होता है। आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया से। आगे है, पौधों की पालिया में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए क्या पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा CO2 + H2O। आगे है, मानव रक्त में अधिकांशतः कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस रूप में होता है। आंसर हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट आयन के रूप में। आगे चलते हैं, मनुष्य के फेफड़े का पूर्ण रूप से ऑक्सीजन रहित हो जाने की स्थिति को क्या कहते हैं। आंसर हो जाएगा अवयवी हो जाएगा। ऊपर जो मैंने बताया था अभी वही है। पौधे की पत्तियों में श्वसन गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। आंसर हो जाएगा स्टोमेटा के द्वारा। आगे है, ब्रोकाई फेफड़े में प्रवेश कर एक छोटी नलिकाओं में विभक्त हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं। आंसर हो जाएगा, उसे कहते हैं ब्रिक्यूलस। आगे है, एरिथ्रोब्लास्टिसिस रोग का संबंध किससे है। आंसर हो जाएगा ब्लड में RH फैक्टर से। आगे है, कोलाइड विलयन से प्रकाश के गुजरने पर प्रकाश का परिकरण हो जाता है, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा टिंडल प्रभाव। आगे है, मक्खन तथा पनीर किसका उदाहरण है। आंसर हो जाएगा पायस तथा इमल्सन का। आपको बताना इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है, आपका धुआं ये नहीं है, बाकी सही है। सही हो जाएगा सॉल, दूध हो जाएगा पायस, और माणिक्य पत्थर हो जाएगा आपका ठोस साल। आगे चलते हैं, कोलाइड के कारण अनवरत टेढ़े मेढ़े मार्गों पर गति करते रहते हैं, इस गति को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ब्राउनी गति। क्या कहेंगे इसे, ब्राउनी गति। आगे चलते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन, समान ताप एवं दाब पर सभी गैसें के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, इस नियम को क्या कहा गया है। आंसर हो जाएगा अवोगाद्रो का नियम। क्या कहेंगे इसे, अवोगाद्रो का नियम। आगे चलते हैं, किसी माध्यम में चलती हुई प्रकाश जब किसी दूसरे माध्यम की सतह से टकराती है तो प्रकाश का कुछ भाग पहले माध्यम से वापस लौट जाता है, प्रकाश की इस परिघटना को क्या कहते हैं। आंसर हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन। दर्पणों में किसे क्रमशः अभिसारी और अपसारी कहा गया है। आंसर हो जाएगा विसारी कहा गया आपका उत्तल को, और अपसारी कहा गया आपका अवतल को। कान, नाक तथा गले का डॉक्टर आंतरिक जांच हेतु किस दर्पण का उपयोग करते हैं। आंसर हो जाएगा अवतल। आगे देखते हैं, वायुमंडल के विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होने से तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, यह प्रकाश की कौन सी घटना है। आंसर हो जाएगा अपवर्तन की ये घटना है। प्रकाश की किस परिघटना के कारण तेज गर्मी वाले दिन में मरीचिका दिखाई पड़ती है। आंसर हो जाएगा चमकती है। आगे देखते हैं, सर्वप्रथम किसने सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर विभिन्न रंगों में विभाजित किया। आंसर हो जाएगा न्यूटन ने।
आगे स्पेक्ट्रम यानी कि वर्णपट का माध्यम रंग किस रंग से को कहा गया है? आंसर हो जाएगा आपका हरा, यानी कि आप यहाँ पे जब एक सेकंड यहाँ पे जब आप लाइट को गुजारेंगे कैसे, यहाँ पे 7 कलर में डिवाइड होता है वेव गाइड जिसका नाम है, तो बीच वाला कौन सा है? ग्रीन, उसी का यह आंसर हो जाएगा। आगे है अणुओं द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन का अध्ययन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा सीवी रमन के द्वारा। प्रकाश की किस घटना के कारण तराशा हुआ हीरा चमकता हुआ दिखाई पड़ता है? आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 65 है यदि पृष्ठ में छपे अक्षर को लेंस से देखने पर अक्षर बड़ा दिखाई देता है तो वो लेंस की कौन सा है? आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। क्या हो जाएगा आंसर? अवतल। आगे चलते हैं 66 की ओर। स्वतंत्र भारत की पहली जाति आधारित जनगणना कब और किस राज्य में की गई? आंसर हुआ स्वतंत्र भारत के बारे में पूछा है, यानी कि भारत की आज़ादी के बाद 2011 में। कहाँ पे? त्रिपुरा में। आगे चलते हैं राष्ट्रीय योजना समिति यानी कि कांग्रेस योजना का गठन कब और किसके द्वारा किया गया? कब हुआ? 1938 में। किसके द्वारा? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आगे है भारत की पहली औद्योगिक नीति कब और किसके द्वारा की गई? आंसर हो जाएगा 1948 में। किसके? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। औद्योगिक नीति के किस मंडल को भारत का आर्थिक संविधान या राज्य पूंजीवाद की गीता भी माना जाता है? आंसर हो जाएगा पीसी महालनोबिस मॉडल को। भारत में वर्तमान आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई कहाँ से आता है? आंसर हो जाएगा सिंगापुर। कहाँ से आता है? सिंगापुर से। आगे देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन है आपका। प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया पुरस्कार के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा आपका एम विश्वेश्वरैया। आगे चलते हैं नेहरू महालनोबिस पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? आंसर हो जाएगा दूसरा। डेट क्या है? 1995 से लेकर आपका 61 तक के बीच का। आगे है योजना आयोग को अंतिम योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना में मानी जाती है? आंसर हो जाएगा 12वीं। डेट क्या हो जाएगा इसका? 2012 से लेकर 17 के बीच। आगे है वर्तमान सरकार द्वारा एमएसपी कुल कितने अनिवार्य फसलों के लिए जारी की जाती है? आंसर हो जाएगा 22 फसल। और लास्ट क्वेश्चन आपका नीति आयोग द्वारा भारत की आधारभूत संरचना का लक्ष्य कब तक रखा गया? आंसर हो जाएगा 2026 तक। और बहुत लोग होमवर्क के लिए पूछते हैं, यहाँ देख लीजिए होमवर्क जो आपका यहाँ पे लिखा गया है, ये आपका होमवर्क है, यानी कि आज क्या होमवर्क है आपका, यही है, देख लीजिए। चलिए आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, नीचे उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ जाइए और वहाँ पे अपना पीडीएफ जो है अपना निकाल लीजिए या डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।